स्वागत है आप सभी का वंस अगेन। थैंक यू सो मच एवरीवन। रूही जी थैंक यू सो मच, आपने फिर से लिंक भेजी है और मुझे नहीं आइडिया है। मैं बीच में नहीं क्लास के बीच में नहीं कर सकती हूँ। आप मुझे ना स्टडी विथ मी के सेशन में देखिएगा तो मैं डेफिनेटली चेक कर लूंगी। थैंक यू सो मच उमर वानी, थैंक यू सो मच हर्षू जी, थैंक यू सो मच हर्ष जी। मिस्टर जे जी थैंक यू, उमर भाई बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध रॉक कट बादामी गुफाएं जो है भारत के किस राज्य में है? द फेमस रॉक कट बादामी केव्स आर लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? सारे लोग बताएंगे रॉक कट बादामी गुफाएं कहाँ पे हैं? ए नंबर आई थिंक सो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र आप कह रहे हैं मिस्टर थैंक यू सो मच। मिस्टर सूरज कह रहे हैं महाराष्ट्र, मिस्टर सूरज कह रहे हैं मेरे दोस्त महाराष्ट्र। डेफिनेटली हमारा जो आंसर हो जाएगा रॉक कट जो गुफाएं हैं, फेमस रॉक कट गुफाएं। अच्छा ये बताइएगा, आपको महाराष्ट्र लग रहा है तो महाराष्ट्र में फिर कौन सी रॉक हो जाएगी? विच रॉक, या फिर ऐसी कौन सी केव्स है महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में ऐसी कौन सी केव्स है? केव्स का नाम भी बता दीजिए प्लीज, क्योंकि रॉक कट जो गुफाएं हैं मुझे नहीं लगता महाराष्ट्र हो जाएगा, मुझे लगता है कर्नाटका होगा। कर्नाटका हो जाएगा, कर्नाटका हो जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र की बात करें तो एलोरा की गुफाएं आएंगी ना, एलोरा की गुफाएं आएंगी। दे आर नॉट रॉक कट बादामी गुफाएं। एलोरा जो केव्स हैं वो दे आर नॉट रॉक कट, दे आर नॉट रॉक कट। बादामी गुफा की अगर हम बात करें तो ये कर्नाटका मुझे लगता है। आप लोगों को क्या लगता है? प्लीज आंसर करिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। सारे लोग प्लीज चैनल को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब मार दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है बी नंबर होगा आंसर, हमारा बी होगा, कर्नाटका इज द राइट आंसर। ए नंबर नहीं कहूंगी मैं। आप लोग क्या कहते हैं बताइए प्लीज, आप लोगों का क्या कहना है दोस्तों? अजंता केव्स, थैंक यू सो मच मेहरबानी, थैंक यू। आपके लिए नहीं है, ओके ओके। हाँ ठीक है ओके। थैंक यू सो मच दी। मेरा कल फिजिक्स का पेपर है। ऑल द बेस्ट मिस्टर मैडम रूही, ऑल द बेस्ट। ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे, हमारा आंसर जो रहेंगे वो रहेगा कर्नाटका इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे लोग बताइएगा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन है आपके पास पीवी सिंधु जी पहली। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन एन ओलंपिक मेडल? पीवी सिंधु, कर्णम मल्लेश्वरी, साक्षी मलिक एंड मैरी कॉम। हु इज द फर्स्ट फर्स्ट फीमेल ऑफ इंडिया हु वन द ओलंपिक मेडल? और ये भी बताइएगा कब जीता था इन्होंने, कब जीता था? हमारा जो आंसर हो जाएंगे वो रहेंगे कर्णम मल्लेश्वरी इज द राइट आंसर हियर। और आपको ये बताना है कब जीता था, क्योंकि ये सब नई है, पीवी सिंधु मैडम, साक्षी मलिक जी, मैरी कॉम जी, है ना, ये सब न्यू है, अभी की हैं ये। पुरानी जो है हमारी कर्णम मल्लेश्वरी जी हैं। और इन्होंने कब जीता था, किसी को आइडिया हो तो जरूर बताइएगा। हाँ थैंक यू सो मच। ओके और ये वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, वेट लिफ्टिंग से, ठीक है, वेट लिफ्टिंग से संबंधित है कर्णम मल्लेश्वरी जी। वेट लिफ्टिंग करती हैं भाई, वेट लिफ्टिंग करती हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। हु इनिशिएटेड द मूवमेंट टू फ्रॉम द इंडियन नेशनल, हु इनिशिएटेड द मूवमेंट टू फ्रॉम द, कौन सा मूवमेंट की बात कर रहे हैं मिस्टर हर्ष जी? कौन से मूवमेंट की बात कर रहे हैं आप, प्लीज बताइएगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हु इनिशिएटेड द मूवमेंट टू फ्रॉम बीच में अगर कुछ होगा ना, बीच में तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए था। आईएनसी का जो इनिशिएट किया था, एहो मूवमेंट इनिशिएट किया, ह्यूम जी की बात कर रहे हैं क्या? ह्यूम की बात कर रहे हैं क्या? क्योंकि मूवमेंट को उन्होंने सबसे पहला स्टार्ट करने वाले वही थे, आईएनसी के सारे मूवमेंट को। ह्यूम की बात कर रहे हैं क्या आप? थैंक यू सो मच, ठीक है। उमर वानी थैंक यू सो मच। साहिन जी थैंक यू सो मच। 1866, ठीक है चलो। हाँ हमारा जो आंसर हो जाएंगे कर्णम मल्लेश्वरी। 2000 में 2000 में ये लेकर आई थी हमारा वेट लिफ्टिंग में लेकर आई थी। ओलंपिक इन्होंने जीता था, ओलंपिक में ये पदक लेकर आई थी मैडम कर्णम मल्लेश्वरी जी, है ना, मैडम कर्णम मल्लेश्वरी। अगर बात करें यहाँ पे, इन्होंने ये 69 केजी का वेट इन्होंने उठाया था, 69 केजी का वेट उठाया था, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ब्रॉन्ज लेकर आई थी, प्लीज याद रखिएगा, ब्रॉन्ज कांसा लेकर आई थी, है ना, ब्रॉन्ज लेकर आई थी। 69 केजी का वेट इन्होंने उठाया था, 69 केजी में थी, भारत तोलन से संबंधित रखती थी। ब्रॉन्ज लेकर आई थी 2000 में जब हम पैदा हुए थे लगभग, है ना। ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सारे लोग बताइएगा वित्तीय आपातकाल शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में किया जाता है? द टर्म फाइनेंशियल इमरजेंसी इज मेंशन्ड अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 360, 356, 352, 368। सारे लोग बताइएगा। उमर जी थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। सारे लोग प्लीज चैनल को लाइक करिएगा, सारे लोग प्लीज आंसर करिएगा, प्लीज आंसर करिए दोस्तों। हाँ लास्ट में पूछ लीजिएगा प्लीज, हाँ लास्ट में पूछ लीजिएगा। हाँ ए नंबर लिख रहे भाई, उमर भाई लिख रहे हैं ए नंबर, सूरज जी लिख रहे हैं ए नंबर। आर्टिकल नंबर 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी का जो कंडीशन रहेगा वो आर्टिकल नंबर 360 में। अच्छा ये बताइएगा नेशनल इमरजेंसी कब किस आर्टिकल में है? नेशनल इमरजेंसी किस आर्टिकल में है? सारे लोग बताइए प्लीज। नेशनल इमरजेंसी जो आर्टिकल किस आर्टिकल में गिवन है?
फाइनेंशियल इमरजेंसी तो चलो 360 में है, तो नेशनल इमरजेंसी किस में गिवन है? प्लीज आंसर करिए। फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर 360 में गिवन है तो नेशनल इमरजेंसी किस में गिवन है? किस आर्टिकल में? इन्हीं में से एक है। मतलब वैसा मैं आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन ही पूछ रही हूँ, रिलेटेड क्वेश्चन है तो मैंने कहा पूछ लेती हूँ थोड़ा सा। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। और अगर बात करें यहाँ पे आर्टिकल नंबर 360, ठीक है चलो, वित्तीय आपातकाल हमारा 360 आता है, तो हमारा नेशनल आपातकाल कब आता है, मतलब किस आर्टिकल में आएगा? 352। बढ़िया दोस्त, बढ़िया 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 बढ़िया। तो नेशनल इमरजेंसी हमारा आर्टिकल नंबर 352 में आएगा। ठीक है चलो, थैंक यू सो मच उमर जी, सूरज जी बहुत शुक्रिया, हर्ष भाई थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सारे लोग बताइएगा प्रेशर का। भाई ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है, यूनिट ऑफ प्रेशर क्या है, जूल है, पास्कल है, वाट है, न्यूटन है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि प्रेशर का इकाई क्या है। समटाइम्स ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं, पूरा टफ ही पूछता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे सीधी भी आ जाते हैं, तो ठीक है बेसिक क्वेश्चन भी पूछता है, ऐसा नहीं है कि सारा क्वेश्चन बस टफ ही आता है पेपर में। चलिए बताइए सारे लोग, कौन सा दाब प्रेशर का इकाई क्या है, जूल है, पास्कल है, वाट है, न्यूटन है, सारे लोग बताइएगा, है ना। और आपको पता होगा एसआई स्काई जो है, और ये भी बता दीजिएगा 1 पास्कल। अरे यार मेरे मुंह से निकल गया, पहले बताओ आप लोग, पहले बताओ आप लोग, पास्कल लिख दिया ना सबने? हाँ पास्कल, 1 पास्कल मतलब कितना होता है? ठीक है, 1 पास्कल मतलब कितना होता है ये भी बता दो, ये भी बता दीजिए, पास्कल है तो 1 पास्कल मतलब कितना होता है? सारे लोग प्लीज आंसर करिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत शुक्रिया। ठीक है सारे लोग बताइएगा, सारे लोग बताइएगा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सारे लोग बताइएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन सा स्मारक बनवाया था? विच मॉन्यूमेंट वाज बिल्ड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक? ऐबक जो चला था, देखिए ऐबक ने दिल्ली सल्तनत का फाउंडर था, दिल्ली डायनेस्टी का, ये दिल्ली डायनेस्टी का फाउंडर था ऐबक, है ना, दिल्ली डायनेस्टी का फाउंडर था ये, और ये ज्यादा नहीं चल पाया था, ये तो 4 साल चला था, है ना, 4 साल चला था। चलो एक मैंने 4 साल का बता दिया, रफली आइडिया दे दिया है। दिल्ली सल्तनत कब से कब तक चला था? सारे के सारे लोग मुझे आइडिया दे दीजिए, सारे के सारे लोग। 1526 लास्ट था, स्टार्ट कब से हुआ था? 1526 लास्ट था, क्योंकि 1526 में कौन सा बैटल हुआ था? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, है ना, बैटल हुआ था जो 1526 लास्ट था। अब मुझे बता दो सारे लोग, कुतुबुद्दीन ऐबक जो फाउंडर था दिल्ली सल्तनत का, तो कहाँ से कब से कब तक चला, और इसने कौन सा किला बनाया था? लाल किला था, कुतुब मीनार बनवाया था, ताजमहल, चार मीनार। हाँ बी नंबर, बढ़िया बढ़िया दोस्तों। अच्छा ये बताइएगा, अभी 72.5 या फिर 73 मीटर इसका हाइट है कुतुब मीनार का, है ना, जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है। और ये बताइएगा यहाँ पे फ्लोर कितने हैं, मतलब माले कितने हैं, फ्लोर कितने हैं टोटल, और इसके साथ साथ रिपेयर का काम किसने करवाया था? चौथा माला जो था, अरे यार मैं खुद ही बता रही हूँ, मामलिक डायनेस्टी, ठीक है बढ़िया, मैंने खुद ही सब कुछ पक दिया, आई एम सो सॉरी। ठीक है, मैं टाइम दूंगी आप लोगों को पूरा बोलने का, फिर मैं बोलूंगी। हाँ थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। इसका आर्किटेक्चर देखना पड़ेगा, क्या बोलते हैं उमर भाई, देखना पड़ेगा। आर्किटेक्चर तो मुझे भी नहीं याद है, और आज तक मैंने पढ़ा भी नहीं इसका आर्किटेक्चर कौन है, सच बता रही हूँ, इसका आर्किटेक्चर आज तक नहीं पढ़ा। कुतुब मीनार का आर्किटेक्चर कौन था? इतना पता है मुझे कि क्या बोलते हैं, बख्तियार काकी की याद में यहाँ पे बनाया गया था। अब अगर यहाँ पे इसके आर्किटेक्चर की बात करें कुतुब मीनार की, तो मुझे आइडिया नहीं है, अगर आपको आइडिया हो तो बताइएगा, किसी को आइडिया हो तो बताइएगा। और बाद में फिर एफएसटी ने इसका रिपेयरिंग का काम भी कराया था। एफएसटी मतलब मोहम्मद शाह, सॉरी फिरोज शाह तुगलक ने, एफएसटी ने फिरोज शाह तुगलक ने इसको वो करवाया था, चौथा माला बनवाया था। हाँ इंडो इस्लामिक है, बट इसका आइडिया नहीं, मुझे नाम नहीं पता है, मुझे नाम सच्ची नहीं पता है, नाम आर्किटेक्चर को किसने बनवाया था। थैंक यू सो मच, आप लोग को पता तो बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। भाई बताना, मामलिक डायनेस्टी, ठीक है, गुलाम जिसे हम कहते हैं। और अगर बात करें यहाँ पे तो हमारा आंसर हो जाएगा भाई 1206 से 1210 तक ये रहा टोटल, 1206 से 1526 मामलिक डायनेस्टी रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो 1206 से 1210 तक रहा ये टोटल, 4 साल रहा। बाकी आर्किटेक्चर नहीं पता है, 4 माले हैं इसमें। कुतुब मीनार में 73 मीटर इसका टोटल हाइट है। पहले स्टार्ट करवा दिया था ऐबक ने स्टार्ट करवाया था, और फिर रिपेयरिंग का काम जो करवाया है, फिर रिपेयरिंग का काम जो करवाया एफएसटी ने करवाया था, चौथा माला उसी ने बनवाया था, 4th फ्लोर जो बनवाया था वो उसी ने बनवाया था। भूख लग गया है, अरे कोई ना एमडी जी, खा लीजिए ना खाना, भूख लग गया तो खाइए खाना। अरे मैंने कॉफ़ी लाई थी मैं, और मेरी कॉफ़ी जो है पक के बिल्कुल ठंडी हो चुकी है,
याद ही नहीं रहा, मैं ऐसी भूल जाती हूँ चीजों को। खाना पानी जो भी नसीब होता है सब ठंडा ही होता है, कुछ भी गर्म नहीं रहता। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 16 फॉरेस्ट आर फाउंड इन विच रीजन ऑफ इंडिया। 16 फॉरेस्ट, 16 वन भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है? हिमालय में, वेस्टर्न घाट में पाया जाता है, ईस्टर्न घाट में, या फिर थार डेजर्ट में? सारे लोग बताएंगे। 16 फॉरेस्ट कहाँ पे पाया जाता है? प्लीज आंसर करिएगा। 16 फॉरेस्ट इंडिया के किस रीजन में पाया जाता है? प्लीज आंसर करिएगा दोस्तों। 16 फॉरेस्ट जो है आर फाउंड इन विच रीजन ऑफ इंडिया। हिमालय में, वेस्टर्न घाट में, ईस्टर्न में, या फिर थार में? देखिए वेस्टर्न घाट हमारा कहाँ पे हो जाएगा? वेस्टर्न घाट तमिलनाडु वाला रीजन हो जाएगा, है ना। ईस्टर्न वाला हो जाएगा केरला। थार रेगिस्तान आपको पता है राजस्थान हो जाएगा। और हिमालय आपको पता है उत्तर वाला इलाका, है ना। अब बता दीजिए, 16 जो है 16 वन कहाँ पे पाया जाता है? या फिर मैं ऐसा क्वेश्चन कर दूं, 16 फॉरेस्ट जो है, व्हाट इज द 16 फॉरेस्ट? 16 फॉरेस्ट क्या होता है? तो 16 फॉरेस्ट अगर बात करें तो ये घास के मैदान होते हैं, और जो पेड़ होता है ना उनका हाइट ज्यादा नहीं होता है। घास के मैदान और पेड़ जो है बहुत ज्यादा हाइट नहीं होता है। थैंक यू सो मच। क्या लिख दिया आप लोगों ने आंसर? हर्ष जी बताइए प्लीज। हमारा जो आंसर हो जाएंगे वो रहेंगे ईस्टर्न घाट, सॉरी हाँ वेस्टर्न घाट हो जाएंगे, वेस्टर्न घाट हो जाएंगे। तमिलनाडु के आसपास ये पाया जाता है। 16 जो पाया जाता है तमिलनाडु के आसपास पाया जाता है, और तमिलनाडु के आसपास पाया जाता है तो हमारा वेस्टर्न घाट हो जाएगा। वेस्टर्न घाट हो जाएगा। ये केरला में भी पाया जाता है, ईस्टर्न घाट में भी पाया जाता है, बट अगर वेस्टर्न भी आएगा और ईस्टर्न भी आएगा तो आप वेस्टर्न के साथ जाइए, क्योंकि ज्यादा वेस्टर्न में घास के मैदान ज्यादा है। नहीं, ईस्टर्न घाट में भी है मिस्टर सूरज, ईस्टर्न घाट में भी है। मैं एग्री करती हूँ, लेकिन अगर जब ऑप्शन में वेस्टर्न घाट आए, ईस्टर्न घाट आए, दोनों आए, तो फिर आप वेस्टर्न के साथ जाइए, क्योंकि घास के मैदान तमिलनाडु में ज्यादा है। केरला कर्नाटका में भी है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, केरला कर्नाटका में भी है, बट तमिलनाडु में ज्यादा है। हाँ नहीं, रेगिस्तान नहीं होगा कुलदीप साहब। हाय कुलदीप जी, हेलो। नहीं हाय कुलदीप जी। अरे ये कॉफी ठंडी हो गई है, मैं बना के लाई थी कि क्लास के पहले थोड़ा थोड़ा पीते रहूंगी, गरम गला सेकते रहूंगी, तो वो क्या हो गया कि ठंडी हो गई, आधी नहीं रहा पढ़ाई के चक्कर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सारे लोग बताएंगे। हमारा आंसर इज बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सारे लोग बताइएगा भाई। नमक का केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का नाम क्या है भाई? तो मुझे नहीं लगता गलत होगा किसी का भाई, है ना। हाइड्रोक्साइड है, सोडियम क्लोराइड है, कार्बोनेट, नाइट्रेट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, इसका क्या ही बताऊं मैं, क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हमारा क्लोराइड हो जाएगा, हम लोग क्लोराइड खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आर्गुमेंटेटिव इंडियन, इस किताब के लेखक कौन है? आर्गुमेंटेटिव इंडियन, चेतन भगत जी हैं, अमर्त्य सेन जी, अरुंधति रॉय, या फिर विक्रम सेठ? आर्गुमेंटेटिव इंडियन, ये किताब के लेखक कौन है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुक एंड ऑथर से एक आध दो क्वेश्चन पूछता है कि कुछ भी कर लो आप, एक आध दो क्वेश्चन पक्का आएगा बुक एंड ऑथर से। तो बताइए प्लीज क्या हो जाएगा हमारा सही उत्तर? आर्गुमेंटेटिव इंडियन, द आर्गुमेंटेटिव इंडियन के राइटर कौन है? चेतन भगत जी हैं, अमर्त्य सेन जी हैं, अरुंधति रॉय मैडम, या फिर विक्रम सेठ जी, है ना। और मैं आपको ऐसा हिंट दे सकती हूँ कुछ। देखिए चेतन भगत जी की किताबें जो हैं वो न्यूमेरिकल से स्टार्ट होती हैं, है ना। अरुंधति रॉय मैडम की किताब का नाम अगर बताऊं, अरुंधति रॉय जी की लीला, ये इनके बेटे जो है लीला सेठ जी के बेटे हैं, है ना। लीला सेठ जी के बेटे हैं ये। अब लीला सेठ जी के बेटे हैं तो काफी सीधे सेंसियर रहेंगे, है ना। तो यहाँ से याद आ जाएगा। अरुंधति रॉय मैडम का मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। अमर्त्य सेन जी की अगर बात करें तो ये नोबल विजेता थे, और इन्हें किसमें? इकोनॉमिक्स में इनको नोबल मिला था। 1966 की बात हो रही, शायद 1966 में, बहुत पुराना मिला था इनको क्या बोलते हैं, नोबल। एग्जैक्ट ईयर मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन इनको नोबल मिला था। आजकल मैडम बन गया हो तो हम लोग का वैल्यू भी नहीं दोगे? नहीं कुलदीप जी, ऐसा नहीं है। देखिए मैं वैल्यू कहाँ नहीं दे रही हूँ, पढ़ाई करवा रही हूँ। अब आपको मैं ठंडी कॉफी नहीं ऑफर कर सकती ना कि आइए कुलदीप जी मैं आपको ठंडी कॉफी देती हूँ, है ना। तो जो पुराना खाना होता है ऑफर नहीं करते हैं, इसलिए मैं खा सकती हूँ मैं पी सकती हूँ। सो या बाकी पढ़ाई चल रही है। देखिए कुलदीप जी, तो ज़्यादा बातें थोड़ा सा कम हो पाती हैं इस सेशन में, और पेपर है भी इसको, तो थोड़ी सी बातें कम होती हैं। प्लीज़ अगर आप स्टडी विथ मी में आएंगे तो मैं प्रॉपर आपसे बात करूंगी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो हमारे आंसर हो जाएंगे अमर्त्य सेन जी, बी नंबर हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। द आर्गुमेंटेटिव इंडियन जो किताब है वो लिखा था अमर्त्य सेन जी ने, और ये नोबेल प्राइज इनको मिला था किसमें? तो इकोनॉमिक्स में मिला था। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर।
अरुंधति रॉय मैडम की किताब का नाम बताइए ना, किसी को याद आ रहा हो तो। मुझे सच्ची नहीं याद आ रहा है, मुझे याद आ रहा होता तो मैं बताती। अरुंधति रॉय मैडम की किताब का नाम। सूरज जी प्लीज आंसर करिए, हर्ष जी प्लीज आंसर करिए, एमडी साहब प्लीज आंसर करिए, किसी को आइडिया हो तो। मुझे अभी बिल्कुल रिकॉल नहीं हो रहा है अरुंधति की किताब का नाम। लीला सेठ जी की किताब, विक्रम सेठ जी की किताब का तो मुझे नाम पता है, लेकिन इनका नहीं याद आ रहा है। चेतन भगत जी की किताबों का नाम पता है, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट है मैडम ये। हाँ, गॉड लॉर्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ओके 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 ओके, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है ठीक है ठीक है। लॉर्ड नहीं रहेंगे, गॉड, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, बढ़िया, ठीक है ठीक है, चलो याद आया, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है। थैंक यू सो मच सूरज जी, थैंक यू थैंक यू, ठीक है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है, थैंक यू सो मच, ठीक है। हु वाज द वायसराय व्हेन दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया? हु वाज द वायसराय व्हेन दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया? हर्ष जी देखिए, 1912 में कैपिटल बनी थी, 1912 में कैपिटल बनी थी, और मेरे ख्याल से 1912 में चेम्सफोर्ड, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो चेम्सफोर्ड थे क्या? ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ, जितना मुझे तक रिकॉल आ रहा है 1912 में कैपिटल बनी थी, पूरी तरह से, आधा अधूरा नहीं, पूरी तरह से बनी थी। 1911 1912 में बनी थी मेरे ख्याल से। चेम्सफोर्ड काइंड ऑफ ऐसे कुछ रहे होंगे, चेम्सफोर्ड रहे होंगे मेरे ख्याल से। दिल्ली दरबार उस टाइम पे बना था, या फिर चेम्सफोर्ड अगर नहीं रहे होंगे तो ज्यादा फेमस नहीं थे। हार्डिंगे, हार्डिंगे या फिर चेम्सफोर्ड, दो में से एक होंगे। अब ऑप्शन दो आप मुझे। इन दोनों में से एक होंगे, हाँ, हार्डिंगे या फिर चेम्सफोर्ड, ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे लोग बताइएगा कौन सा डांस है जो कि आंध्र प्रदेश राज्य का स्वदेशी है? विच डांस फॉर्म इज इंडिजिनस ऑफ द टू द स्टेट ऑफ आंध्रा? पहला ऑप्शन आपके पास है कथक, दूसरा है कुचिपुड़ी, तीसरा है कथकली, चौथा है मोहिनीअट्टम। आंध्र के लोग कौन सा क्लासिकल डांस है? और चलो सारे लोग क्लासिकल डांस के नाम बता दो जल्दी जल्दी, क्लासिकल डांस के नाम बता दो, सारे लोग रिकॉल कर लीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। और एक क्वेश्चन आया था 1910 में ऐसा कौन सा क्लासिकल डांस है जो कि रिवाइव हुआ था, मतलब पहले बैन कर दिया था अंग्रेजों ने 1910 में। 1910 में अंग्रेजों ने ऐसा कौन सा क्लासिकल डांस था जिसको बैन कर दिया था 1 साल के लिए? कुचिपुड़ी, बढ़िया आस्परन भाई, बढ़िया बढ़िया, ये तो आंसर इजी था, कुचिपुड़ी। कथक जो हमारा है यूपी का है, कथकली केरला का है, और मोहिनीअट्टम भी केरला का है। तो ये दोनों केरला के हैं, ये वाला हमारा आंध्र का है ना, आंध्र का है, ठीक है, बढ़िया, आंध्र प्रदेश का, हाँ ठीक है। सत्रिया जो रहेगा, सत्रिया हमारा आसाम का हो जाएगा, सत्रिया जो है हमारा आसाम का हो जाएगा। और ये लेटेस्ट एडेड हमारा क्लासिकल डांस है, मतलब 2000 के बाद कोई भी क्लासिकल डांस अभी बना नहीं है, तो ये अभी लेटेस्ट है। भरतनाट्यम हमारा हो जाएगा, देखिए तमिलनाडु का भरतनाट्यम जो रहेगा वो रहेगा हमारा तमिलनाडु का हो जाएगा, टीएन का हो जाएगा, है ना। तो हमने कितने पढ़ लिया? 1 पढ़ लिया, 2 पढ़ लिया, 2 हो गया, 3 4 5, हाँ। इसके साथ साथ हमारा मणिपुर का मणिपुरी हो जाएगा, मणिपुर का हमारा मणिपुरी हो जाएगा, है ना। 7वां हमारे पास ओडिशा का ओडिसी हो जाएगा। 8वां हमारा एक और कौन सा बच रहा है? एक और कौन सा बच रहा है, बताइएगा प्लीज। टी है, कॉफी कॉफी है मिस्टर एमडी, थैंक यू सो मच। खाना खा लिया, क्या खाया खाने पे? हाँ, एक और भूल रही हूँ मैं, कौन सा है? मोहिनीअट्टम, 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 हाँ, मोहिनीअट्टम भूल रही हूँ, मोहिनीअट्टम, ठीक है। और कहीं कहीं भाई हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है वो मानता है कि छऊ भी हमारा क्लासिकल डांस है ना, छऊ भी हमारा क्लासिकल डांस है, ठीक है। तो ऐसा करके हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ क्लासिकल डांस है तो वो हमारा क्या रहेगा, वो छऊ भी हमारा क्लासिकल डांस है, ठीक है। ओके एमडी साहब, थैंक यू सो मच। सो पूरा एक बार अच्छे से देख लीजिए तो ये आपको रिकॉल हो जाएगा, है ना। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। सारे लोग प्लीज चैनल को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब मार दीजिएगा। बस ये वाला हम पूरा लेंगे, 3 क्वेश्चन और लेंगे एंड देन वी विल क्लोज दिस सेशन। हाँ, छऊ लिस्ट एस्पिरेंट भाई जी ने छऊ जो है 8 वंडर लिस्ट में शामिल हो गया है। अच्छा अच्छा, ओके, मजाक कर रहे हो कि सच्ची सच्ची एस्पिरेंट भाई? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सारे लोग बताएगा। द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट्स विद 4 मेजर सिटीज। स्वर्णिम चतुर्भुज जो है किन 4 भारतीय शहरों को जोड़ता है? पहला ऑप्शन आपके पास है मुंबई, पुणे, चेन्नई और कोलकाता। मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली, कोलकाता एंड दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई। सारे लोग बताएंगे। स्वर्णिम चतुर्भुज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है वो कनेक्ट करता है 4 मेजर सिटीज को,
4 मेजर सिटीज़ को कनेक्ट करता है, जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है। अब ये बताना है आपको कौन कौन से हमारे वो 4 सिटी हैं। पहला ऑप्शन है मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता। पहला ऑप्शन जो है वो है मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता। दूसरा ऑप्शन है आपके पास दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। तीसरा है बंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, कोलकाता। दिल्ली, मुंबई, क्या बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे ना आपको कुछ नहीं याद आता। मुंबई देखो सब में, मुंबई सब में है, इसमें मुंबई नहीं है, इसमें मुंबई है, मतलब इस वाले में मुंबई नहीं है ना। तीसरे नंबर पे मुंबई नहीं है। अब क्या ऐसा कोई हो सकता है मुंबई ना आए तो ये तीसरा वाला कट हो गया है ना। अब पुणे है, चेन्नई, कोलकाता। देखिए इसमें चेन्नई है, इसमें भी चेन्नई, इसमें भी चेन्नई, तीनों में चेन्नई। चेन्नई को हटा दीजिए, मतलब काट दीजिए, चेन्नई तीनों में है। ये तीनों में चेन्नई है, चेन्नई नहीं आएगा, एलिमिनेशन नहीं होगा। पुणे बचा, पुणे इसमें नहीं है ना, इसमें है। कोलकाता, कोलकाता इसमें भी है, और इसमें इसमें नहीं है ना, तो कोलकाता भी नहीं आएगा। मतलब कोलकाता होना चाहिए, कोलकाता एक काफ़ी फेमस रीजन है, तो ये वाला भी कट हो जाएगा। अब बचा पहला और दूसरा। पहला दूसरा में आप एलिमिनेशन करो, पहला दूसरा में एलिमिनेट कर दो। थैंक यू सो मच। पहला और दूसरा में एलिमिनेट कर दो, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। थैंक यू सो मच एस्पिरेंट भाई, 5800 किलोमीटर, ठीक है, बढ़िया दोस्त। सो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता हो जाएगा हमारा। बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा, बी नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, है ना, ठीक है। क्योंकि पहले में पुणे था ना, पुणे का इतना थोड़ी फेमस है पुणे, ठीक है। चलो बढ़िया दोस्तों, एलिमिनेशन मेथड लगा लिया करिए। एलिमिनेशन मेथड से क्या होता है, थोड़ा सा चीज़ें ना आप ज़्यादा फॉलो नहीं होते हो। अगर नहीं याद आ रहा है चीज़ें, और याद आ रहा है तो अच्छी बात है भाई, डाटा है अगर जवाब में, तो वो तो दैट्स रियली सो स्वीट ऑफ यू, है ना, तो दैट्स रियली एडमायरेबल। अगर सारी चीज़ें अच्छे से पता है तो थैंक यू सो मच। क्या हम आगे बढ़ जाएं दोस्तों? सारे लोग प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब मार दीजिए। दोस्तों मैं आप ही के भरोसे बैठी हूँ, है ना, आप ही के भरोसे बैठी हूँ कि भाई आप मेरी मेहनत को सफल बनाएंगे। मैं डेली लाइव कर रही हूँ, पूरा दिन इसी में बिजी रहती हूँ। सो प्लीज़ आप लोग अपने भाई बंधुओं, दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों सबको लेकर आइए। थैंक यू सो मच। क्या हम आगे बढ़ जाएंगे? क्या हम आगे बढ़ जाएं, बताइए। एमडी साहब, इसमें शॉर्टेस्ट रूट और लॉन्गेस्ट रूट का भी क्वेश्चन था। अच्छा, शॉर्टेस्ट रूट और लॉन्गेस्ट रूट का भी क्वेश्चन था। ओके। हाय जय जी, हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच। टोटल लेंथ जो है इसका 5800 किलोमीटर है, प्लीज़ याद रखिएगा। 5800 किलोमीटर है ना, 5800 किलोमीटर है। देखिए हमारा ईस्टर्न जो रहेगा कोलकाता हो जाएगा, क्या बोलते हैं, वेस्टर्न जो रहेगा, वेस्टर्न मुंबई हो जाएगा। फिर नॉर्दर्न की बात करें तो दिल्ली है, और सदर्न हो जाएगा चेन्नई, है ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे लोग बताइएगा। लैंड ऑफ मिडनाइट सन किसको कहते हैं? किस देश को हम कहते हैं मध्य रात्रि सूर्य की भूमि, लैंड ऑफ मिडनाइट सन के रूप में जाना जाता है? आइसलैंड है, नॉर्वे है, कनाडा है, स्वीडन है। इसका आंसर भी भाई बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर तो बता ही दोगे आप लोग। प्लीज़ आंसर करिएगा सारे के सारे लोग। बस एक लास्ट क्वेश्चन उठाऊंगी एंड देन वी विल क्लोज दिस सेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। सारे लोग प्लीज़ चैनल को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। बताइए मिस्टर कृष्णा जी, बताइए प्लीज। नॉर्वे, बढ़िया दोस्तों, बढ़िया। कृष्णा जी थोड़ा सा लेट हो गए आप। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान IIFM, इंडियन फॉरेस्ट मैनेजमेंट का इसका हेडक्वार्टर किधर है? दिल्ली में, हैदराबाद में, बेंगलुरु, भोपाल। इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। थैंक यू सो मच उमैर भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जय जी थैंक यू, ठीक है। सो बता दीजिए, ये लास्ट क्वेश्चन था आज का हमारा। देहरादून, बढ़िया दोस्त, बढ़िया, ग्रेट। हाँ अच्छा, ये बता दो मुझे, देहरादून में और क्या क्या है? हमारे नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें अगर हम, तो देहरादून में और क्या क्या है? जैसे अगर बात करूं तो हमारा आई से रिलेटेड जो आई डिसेबल्ड पर्सन है, तो वो हेडक्वार्टर जो है वो आँख वाला, तो वो देहरादून में ही है ना। आई डिसेबिलिटी का जो सेंटर है वो देहरादून में है ना। हाँ, पेट्रोलियम भी, बढ़िया कृष्णा जी, बढ़िया। पेट्रोलियम भी, बिल्कुल पेट्रोलियम है। आई से रिलेटेड प्रॉब्लम वाले जो आई डिसेबिलिटी का सेंटर है वो हेडक्वार्टर देहरादून है ना। सबसे बड़ा दून इस देहरादून, है ना। ये क्वेश्चन भी आता है कि और ये कौन से हिमालय पे बसा हुआ है जो देहरादून है? इज सिचुएटेड इन विच हिमालय, है ना, किस हिमालय पे है? शिवालिक पे है, तो कैसा, मतलब शिवालिक पे ही है, तो ऐसा करके, है ना, ये वाला क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। और कुछ याद कर सकें तो हाँ, लार्जेस्ट डून बिल्कुल है, लार्जेस्ट डून है, पेट्रोलियम का हेडक्वार्टर है, इसके साथ फॉरेस्ट का भी हेडक्वार्टर है,
फॉरेस्ट इंस्टीट्यूशन भी है यहाँ पे, आई डिसेबिलिटी से रिलेटेड भी है। एक और है, एक और चीज़ है, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें। अच्छा, भोपाल का बताइएगा। भोपाल में मिट्टी से संबंधित है, मिट्टी से संबंधित, सॉइल से संबंधित है। सॉइल का जो हेडक्वार्टर है मेन, वो भोपाल में है। बेंगलुरु में कौन सा हेडक्वार्टर है और हैदराबाद का हेडक्वार्टर, कोई एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, दोनों को बता दो। बस हम सेशन को यहाँ पे फिर रैप अप कर देते हैं। कृष्णा जी, सूरज जी प्लीज़ बताइए। एमडी जी प्लीज़ बताइएगा। एस्पिरेंट जी, उमर भाई बहुत शुक्रिया। उमर भाई कुछ डीपी लगा लो, पता है क्या है, एक तो वैसा ब्लैक स्क्रीन रहता है तो वो दिख नहीं पाता है, तो प्लीज़ आप कोई भी डीपी लगा लो ब्लैक को हटा के। वाइट, हाँ इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून, बढ़िया। हाँ, इंडियन मिलिट्री अकेडमी का भी हेडक्वार्टर, ठीक है ठीक है। थोड़ा और खींचूँ मैं, थोड़ा और खींचूँ। अरे यार क्या बताऊँ, क्वेश्चन नहीं रखा है मैंने। एक सेकंड रुको यार, रुको, जस्ट गिव मी मोमेंट प्लीज़, एक सेकंड रुको, मैं कुछ क्वेश्चंस देखती हूँ। एक सेकंड रुकिएगा, अगर मेरे पास होगा पीडीएफ तो मैं डेफिनेटली मैं थोड़ा सा खींच लेती हूँ। जस्ट गिव मी मोमेंट प्लीज़। शीट मैन कहाँ में है? चलिए ठीक है, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन शायद मैं कल ले चुकी थी, रुकिए देती हूँ क्वेश्चन देती हूँ। मैंने बनाया हुआ है, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा तो दिक्कत हो ही जाता है, समटाइम्स देयर आर लॉट्स ऑफ इशूज़। ठीक है, चलिए पहला आपकी स्क्रीन पर, हाँ पहला बताइए। चलिए, नहीं शायद नाटू भी ले चुकी हूँ मैं। एक सेकंड रुकिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया सारे लोग। पॉलिटी का पीडीएफ मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा। पॉलिटी में कौन सा चैप्टर? थैंक यू सो मच कुमाई हिमालय पे, थैंक यू सो मच रवि जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच उमर भाई, बहुत शुक्रिया। सारे लोग प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा। पॉलिटी में टॉपिक बताइए, अगर मेरे पास वो पीडीएफ होंगे देन आई विल